हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो पिछले 2 हफ्तों की कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ इस पुस्तक से, अघोरा से, जिसको लिखा है रॉबर्ट ई स्वबोध ने अपने गुरु विमलानंदा के विषय में, कि वो कैसे बने अघोरी। तो पिछली कहानियों में आपने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो लाश को देख के भी डरता था, उसको कैसे जिना चंद्र सूरी ने फंसाया और दरभंगा लेके गया, जहाँ पर कि एक लड़की जिसकी 4 घंटे पहले ही डेथ हुई थी, उसके शव के ऊपर साधना करने के लिए फोर्स किया। गांव के सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा करके वेपन्स देके उनको चारों तरफ से घेर लिया और कहा कि अगर तू शव साधना नहीं करेगा तो तेरी डेड बॉडी पे मैं साधना करूँगा। उनको शराब पिलाई। जो ब्राह्मण परिवार से था, जिसने कभी शराब नहीं पी थी, उस व्यक्ति को शराब पीनी पड़ी। और उस शराब के नशे में ही उन्होंने किस तरह से वो साधना की, कैसे माँ भगवती प्रकट हुई, ये सब लोग आप पिछली कहानियों में देख चुके हैं। अब आगे की कहानी आगे बढ़ाते हैं कि फिर क्या हुआ जब वो ब्लिंक ऑफ आइज़ के गैप में माँ भगवती ने उनको दरभंगा से सीधा मुंबई पहुंचा दिया। तो उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ जब वो सुबह सो के उठे। अब उन्होंने अपने हाउस हेल्प से कहा कि मुझे एस्प्रिन का सिरप ला के दे, और 2 चम्मच उन्होंने गटक लिए। तो कह रहे हैं उसके बाद मुझे बहुत पसीना आया और मुझे थोड़ा लाइट फील हुआ उसके बाद, और मैं सोचने लगा कि ये क्या था ये सब कुछ। ऐसा तो नहीं कि मैंने ये सपना देखा हो, लेकिन वो देख रहे थे कि मेरे मुंह से स्मेल आ रही है अभी भी शराब जो उन्होंने पी थी, और ये सपना तो नहीं था। कह रहे मुझे फिर भी कुछ डाउट था। तो मैं मन में सोचने लगा कि अरे, जब मैं शव साधना कर रहा था उस समय जिना चंद्र सूरी ने मुझे एक यंत्र दिया था, जो यंत्र जिसमें उसने 40-42 साल साधना की थी, और साथ में मुझे एक माला दी थी जिसमें मैं जाप कर रहा था, और उस यंत्र मेरे हाथ में था प्रोटेक्शन के लिए जो दिया था उसने। तो कह रहे मैंने सोचा कि अरे वो यंत्र तो मेरे पास है, अभी मेरे पास होना चाहिए वो। तब उन्होंने देखा तो यंत्र भी उनके पास था, और वो रोज़री जिस पे वो माला जपते रहे थे वो भी थी। तो उन्होंने सोचा कि एक बार चेक करता हूँ। मैं यंत्र लेकर के और जाप लेके जो उसने मंत्र बताया था उसका जाप करना शुरू करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है। अब उनको ये तो हो चुका था कि मैं ये सपना नहीं था, क्योंकि ये यंत्र तो मेरे पास नहीं था पहले, तो ये जिना चंद्र सूरी ने ही दिया था वो शव साधना करने के समय। तो यानी कि जो कुछ ये हुआ ये चमत्कार था, यानी कि माँ शमशान तारा ने उनको सच में दर्शन दिए थे, और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जो मुझे वरदान दिया उसी के फलस्वरूप मैं आज मुंबई में हूँ। एक ही पल में मुंबई पहुँच गए थे क्योंकि। तो उन्होंने जो है सोचा कि चलो मैं यंत्र रखता हूँ और वो माला का जाप करना शुरू करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। और कहने लगे, मैं बैठ गया, यंत्र हाथ में लिया और माला जपने लगा और वो मंत्र जाप करने लगा। तो कह रहे अभी मेरे 100 जाप पूरे भी नहीं हुए थे कि माँ श्मशान तारा जो है वो प्रकट हो गई। और वो कहने लगी कि, मुस्कुराने लगी कि कैसे बुलाया तूने, मतलब बोल तू क्या चाहता है। तो कहने लगी कि मैं माँ का उस स्वरूप देख के ऐसे विस्मित हो गया, और मैंने कहा माँ मैं तो कुछ नहीं चाहता था, आपको पता है मैं श्मशान साधना भी नहीं करना चाहता था, और वो जिना चंद्र सूरी ने मुझे फोर्स किया। वो कहते हैं मैं जानती हूँ, लेकिन जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं वो मेरे ही इच्छा से बनती हैं, ये परिस्थिति भी मेरी ही इच्छा से बनी थी, और तू बोल क्या चाहता है। तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ आएँ, मुझे दर्शन दें इसी तरह से, और मैं आपकी पूजा करूँ, आप मुझे ज्ञान दें। तो माँ ने कहा कि मेरा ये स्वरूप जो है ये शमशान का स्वरूप है। जो माँ के 9 स्वरूप है उसमें से कई स्वरूप हैं, तो ये स्वरूप जो मेरा जिसकी तू साधना कर रहा है, इस स्वरूप को मैं घर में नहीं आ सकती इस स्वरूप में, यानी कि तू मुझे श्मशान तारा के रूप में घर पे नहीं बुला सकता। इसके लिए तो तुझे श्मशान ही आना पड़ेगा रोज। अगर तू रोज मुझसे मिलना चाहता है तो तुझे श्मशान आना पड़ेगा। तो मैंने माँ से कहा अच्छा ठीक है, मैं रोज़ आऊँगा, शमशान आऊँगा मैं। और कहने लगे कि मैं माँ फिर वो अदृश्य हो गई। उसके बाद कह रहे मेरे को ये समझ में आ गया था कि माँ भगवती मुझ पर प्रसन्न है और मैं
मैंने ये साधना कर लिया, मैं सिद्ध हो चुका हूँ इस साधना में, और अब माँ हमेशा मेरे साथ है। अब मैं सोचने लगा कि जिना चंद्र सूरी से मैं कैसे बदला लूँगा, कैसे उसने मुझे ट्रैप किया और कैसे इसने मुझे फंसाया और कैसे मेरे मजबूरी का फ़ायदा उठाया। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कृतज्ञता भी थी कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो आज मुझे माँ नहीं मिलती। तो कहने लगे, मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि फिर भी उसने मुझे ये देखा कि ये साधक है, इसकी जन्मपत्री में साधना लिखी है और यही मेरे साधना का एक ज़रिया बनेगा। और जिना चंद्र सूरी का तो ये इरादा था कि पैसा कमाएंगे दोनों जने मिल करके। तो कहने लगे कि क्या हुआ कि मैं सोचने लगा मन ही मन कि जिना चंद्र सूरी से मैं कैसे बदला लूँगा। तो गुस्सा इतना ज़्यादा आ रहा था कि अगर वो आएगा ना तो उसके कंधे पे उसकी सर नज़र नहीं आएगा, मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। तो कुछ दिन के बाद फिर क्या हुआ कि जिना चंद्र सूरी क्योंकि वो तो बाई ट्रेन आ रहा होगा दरभंगा से, इनको तो माँ ने साधना से 1 मिनट में पहुँचा दिया था मुंबई। तो जब वो आया, कह रहे मेरे घर पे बहुत स्वीट बन गया, कह रहे गुड मेरे माय बॉय, मुझे पता था कि तू ये कर लेगा साधना, और मैं तो तेरी जन्मपत्री देख के ही समझ गया था कि तू इस साधना करने में सफल होगा। तो कहते हैं अब ऐसा है कि मिल के पैसा कमाएंगे, बड़े बड़े साहूकारों को, राजे महाराजाओं के काम करेंगे और हम दोनों मिलके पैसा कमाएंगे। और तू तो मर्चेंट फैमिली से है यार, तू तो बनाई धन कमाने के लिए। तो कह रहे मेरे को तो आ रखा था बहुत ज़्यादा गुस्सा कि तूने मेरे से ये, मतलब मेरे को इतना टॉर्चर करके तूने ये काम किया कि सारे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया, हथियार लिए हुए चारों तरफ से मुझे घेरे हुए थे। शमशान में उसकी जो बुरी हालत थी, तो उस चीज़ का क्रोध था कि किसी दूसरे तरह से भी मना सकता था, लेकिन माँ भगवती की शायद यही इच्छा रही होगी। माँ को पता था कि वैसे तो मानेगा नहीं, और माँ ने उनको देना था, कई जन्मों की साधना का फल था। तो कहते हैं कि मैंने उसको जो है बोला कि तू भाग जा यहाँ से। काफ़ी वो मिन्नतें करता रहा मेरे कि यार गुस्सा मत कर, ये वो फलाना डमाका दुनिया भर का, लेकिन मैं भी एडमेंट था कि मैंने कहा ना तू निकल मेरे घर से। तो कहने लगे कि वो कहने लगा अच्छा ठीक है मैं निकल जाता हूँ, तू मेरा वो यंत्र दे, क्योंकि मैंने तो उस यंत्र में 40-42 साल साधना की थी, तू मेरा यंत्र कैसे रख सकता है। तो मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा यंत्र वंत्र, तू निकल यहाँ से बाहर। करने लगे वो बड़ा फ्यूरियस हो गया और कहा कि ठीक है मैं तेरे पे ना मारण करूँगा, जो हांडी छोड़ी जाती है किसी को मारने के लिए कि मैं मारण करूँगा तुझ पर। और कहने लगे मैंने ये सुनना था तो मैं तो आग बबूला हो गया। मैंने कहा कि तू मुझ पे मारण करेगा, वो माँ भगवती जिसके मैं 24 घंटे गोद में रहता हूँ, तू मुझ पे मारण करेगा। और मैंने उसको धक्के मार के घर से निकाल दिया। मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, निकल यहाँ से बाहर। तो विमला नंदा लिखते हैं कि जब माँ शमशान तारा मेरे कमरे में प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं तो शमशान की देवी हूँ, तो तुझे मेरे से मिलने के लिए शमशान आना पड़ेगा अगर तू मेरी साधना करना चाहता है और मुझसे ज्ञान लेना चाहता है। तो कहते हैं उसके बाद मैं मुंबई में है एक शमशान, वर्ली शमशान, वहाँ पर मैं डेली जाने लगा। और मेरा एक फ्रेंड था जो कार में मुझे हमेशा शमशान लेके जाता था 1-1:30 बजे रात को। और उस शमशान से थोड़ी दूरी पर ही एक कोकोनट वाटर बेचता था, एक नारियल का पानी बेचता था। तो मैं उससे नारियल पानी लेता था और जा कर के वहाँ शमशान में साधना करता था, वही यंत्र और वही माला लेकर के। और माँ भगवती प्रकट होती थी, मैं उनको वो कोकोनट वाटर ऑफ़र करता था और बाकी जो बचता था मैं वो लेके आ जाता था प्रसाद के रूप में। और ये सिलसिला चलता रहा। कह रहे उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर एक व्यक्ति थे, मिश्किन शाह जिनका नाम था, मुस्लिम, वो भी मुझे मिले जो आसपास ही रहते थे। और उनको पता था कि मैं शमशान में जाकर के साधना करता हूँ, तो कई बार मैं उनके साथ बैठ के चाय पीता था और हम बहुत बातें करते थे। और ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा। मैं शमशान तारा की गोद में बैठा रहता था, मतलब माँ प्रकट होती थी, मैं गोद में बैठा रहता था और माँ मुझे बहुत ज्ञान देती थी। मैं माँ से बहुत बातें करता था, बहुत ज्ञान लिया। मैं पूछता था माँ तेरे कितने स्वरूप हैं, तेरा वो चिन्मस्तिका स्वरूप का मैं देखना चाहता हूँ जिसमें तू खुद की ही गर्दन काट करके अपना ही ब्लड पी रही है। और एक जो बगुला मुखी है जिसमें क्रेन बगुले का जो मुंह है, सर है तुम्हारा, उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। तो माँ ने मुझे अपने सारे स्वरूप दिखाए, किस स्वरूप का क्या महत्व है, किसकी साधना कैसे होती है। और
क्या क्या फल है इसका, वो सब माँ ने मुझे ज्ञान दिया। और इसके बाद मैंने 2 बार फिर की शव साधना। एक बार एक पुरुष के बॉडी पे साधना की, और एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी थी जिसकी जो प्रेगनेंसी में ही जिसकी डेथ हो गई थी, मैंने उसके शरीर पे की शव साधना। क्योंकि माँ भगवती जब साथ में रहती थी तो करेज आ गया, क्योंकि पहले तो बहुत डरते थे। कहते हैं कि उसके बाद जिना चंद्र सूरी मुझसे मिलने के लिए आया और उसने बड़ी स्वीटली मुझसे बात करनी शुरू की, और वही सब टेंट्रम्स के हम पैसा कमाएंगे, ये वो सब कुछ बहुत लालच मुझे देना शुरू किया। सूरी ने उनको काफ़ी ल्योर करने की कोशिश की कि भाई तुम तो मर्चेंट के बेटे हो और तुम पैसा कमाने के ऊपर कंसंट्रेट करो और मेरी बात मानो। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, और जिना चंद्र सूरी फिर इनको धमकी देने लगा, मेरा यंत्र वापस कर। इन्होंने कहा मैं तो नहीं करूँगा वापस, तो तू कर ले तुझे जो करना है। तो जिना चंद्र सूरी जो है बहुत क्रोधित हो गया, मैं तुझ पे मारण करता हूँ कह रहे। उन्होंने कहा माँ भगवती की गोद में मैं 24 घंटे हूँ, तू मुझ पे क्या मारण करेगा। और ये फिर उसके बाद भी कहते मेरे घर आता रहा, मेरे घर आना नहीं छोड़ा, माफ़ी मांग ली, फिर आने लगा, क्योंकि उसको पता था श्मशान तारा की पावर को, उसको पता था 42 साल तो उसने भी माँ भगवती की साधना की। वो अलग बात है कि माँ ने उसको कभी दर्शन नहीं दिए, लेकिन पावर का उसको पता था। और कहने लगे कि जब इसने मेरे साथ बदतमीज़ी करी जिना चंद्र सूरी ने, उसके मैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ। और कह रहे कुछ दिनों के बाद ही मेरे ख्याल से 2 महीने से भी कम टाइम है, मुझे एग्जैक्टली तो 2 दिन या कुछ दिनों के बाद ही कहते हैं मैंने सुना कि इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि इसने किसी टीनेजर गर्ल का रेप कर दिया और इसकी सारी साधना हो गई ख़त्म। उसके बाद कहने लगे कुछ भी पावर नहीं रह गई उसमें, जो भी पहले थोड़ी बहुत सिद्धियाँ रही होंगी वो ख़त्म हो गई इसकी। और फिर ये 10 या 15 हज़ार रुपये में लोगों के लिए, बड़े बड़े साहूकार राजे महाराजाओं के लिए यंत्र बनाता था, कुछ मंत्र देता था उनको, या कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ करता होगा। इसने वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन विमलानंदा कहते हैं कि ऐसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं मिला नहीं हूँ अभी तक किसी से, कि जिसकी पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इतनी ज़बरदस्त कमांड हो। मतलब उसको मेरी जन्मपत्री देख के इतना भरोसा था कि ये बंदा साधना करने में 100% सफल होगा, इसीलिए उसने मुझे ट्रैप किया और इतना बड़ा रिस्क लिया। तो कहते हैं उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ थी और मैं उसका शुक्रिया दिल से इसलिए करता हूँ, और मैं उसके बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं की और माँ से कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा, ना माँ से उसका बुरा मांगा कभी। क्यों? क्योंकि माँ तक पहुँचाने का वो मेरे लिए एक ज़रिया था। अगर वो उस दिन मेरे साथ ये सब नहीं करता तो मैं कभी श्मशान साधना शव साधना करता ही नहीं, और मैं कभी भी माँ भगवती को पा नहीं सकता था। तो मैं मन ही मन उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे माँ से मिलाया। और यही कारण था कि उसके और मेरे रिलेशन जो थे ना, वो बहुत क्लोज़ ना होकर के सतही तौर पे थे, लेकिन वो मेरे घर आता था, बातचीत करता था, और मतलब सतही तौर पे हमारा संबंध रहा उसके बाद भी। लेकिन कहने लगे ऐसा आदमी मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, और ऐसा भी मैंने जीवन में नहीं देखा कि साधना 42 साल किसी और व्यक्ति ने की और फल जो है किसी और व्यक्ति को मिला जिसने सिर्फ 1 दिन साधना की, जो कि था मैं। तो देखिए ऐसा भी होता है कभी, और ऐसा क्यों होता है कि कोई आदमी 42 साल साधना करे उसको फल ना मिले, और कोई सिर्फ 1 घंटे साधना करे और उसको 42 साल से भी ज़्यादा का फल मिले। तो इसके ऊपर भी कह रहे मैंने माँ से प्रश्न पूछा, तो माँ ने उसका भी जवाब दिया। और उसके साथ जुड़ी भी विमलानंदा जी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि साधना कोई करता है फल किसी को मिलता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, ये जानेंगे हम अगली कहानी में, क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। आपके फीडबैक का मुझे रहेगा हमेशा से इंतज़ार। और क्योंकि ये बुक में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस किताब में, और बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं, तो मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं डेली सुनाऊँगी। देखो हो पाती है कि नहीं वीडियो, रोज़ मैं भेज पाती हूँ कहानी की नहीं भेज पाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ कहानी एक सुनाऊँ आपको। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मेरी कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके फीडबैक का रहेगा मुझे बहुत बहुत इंतज़ार।